गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक की जो हमने जो पढ़ा है प्लेन टेबल सर्वेइंग में, प्लेन टेबल सर्वेइंग में कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक्चुअल में प्लेन टेबल सर्वेइंग होता क्या है और कैसे उसका हम और जो मेथड्स है सर्वेइंग का उससे अलग हम यहाँ पे इसका यूज करते हैं। हर सर्वेइंग मेथड का एक लिमिटेशन होता है, एक एडवांटेज होता है, एक डिसएडवांटेज होता है। इसी तरह से प्लेन टेबल सर्वेइंग में भी हम इसके जो एडवांटेजेस स्टेज होते हैं, जो कंडीशंस होते हैं, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। तो जब यूज करते हैं तो इसमें जो रीडिंग्स लिए जाते हैं वो चार तरह से। प्लेन टेबल सर्वेइंग को जो रीडिंग्स लिए जाते हैं फील्ड में जा करके हम उसका ऑन साइट ऑब्जर्वेशन के साथ साथ प्लॉटिंग करते हैं। तो वो चार तरह के मेथड होते हैं। पहला होता है रेडिएशन मेथड, दूसरा होता है इंटरसेक्शन मेथड, तीसरा होता है ट्रांसवर्सिंग मेथड एंड चौथा होता है रिसेक्शन मेथड। ये जो स्टार्टिंग के दो मेथड्स हैं ये हैं अस्थल पे, मतलब कि जब कभी फील्ड में हमारा कोई पॉइंट होगा उस पॉइंट को, फील्ड के पॉइंट को, स्टेशन को हम ड्राइंग शीट पे पॉइंट आउट करेंगे। तो इन दोनों मेथड का हम यूज करते हैं। लेकिन सेम उसी जगह जब हमें कभी ड्राइंग पे हमें स्टेशंस पता हो और उसको फील्ड पे हमको ले जाना हो तो यहाँ पे हम ट्रांसवर्सिंग या रिसेक्शन मेथड का हम यूज करते हैं। एक एक करके हम लोग बात करते हैं कि ये जो मेथड्स हैं ये होते क्या हैं, इनके क्या प्रिंसिपल होते हैं, कैसे रीडिंग्स लिए जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो पहला जो मेथड है वो है रेडिएशन मेथड। और इस रेडिएशन मेथड के अंदर देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो फर्स्ट मेथड इज रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड या फिर विकिरण विधि। इसका जो प्रिंसिपल है बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल होता है। सपोज दैट कि आपका ये कोई साइट है, मान लिया कि हमारा ये कोई साइट है या फील्ड है। इस फील्ड में जितने पॉइंट होंगे, पॉइंट ए, चाहे वो पॉइंट ए हो, चाहे वो पॉइंट बी हो, चाहे पॉइंट सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, जी हो, तो ये सारे के सारे पॉइंट है जिनको हम यहाँ पे एक जो हम अपना मैप बनाएंगे उस पे हमें ड्रॉ करना है। तो कैसे हम इसको मैप पे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले बात हो जाती है कि हम जो अपना प्लेन टेबल है उसको इस फील्ड में किसी ऐसी जगह पे हम प्लेस करेंगे, ऐसी जगह पे रखेंगे, उनका सेंटरिंग करेंगे, देन फिर उसके बाद लेवलिंग करेंगे और ओरिएंटेशन करेंगे कि इस एक पॉइंट से उस एक पॉइंट से, मान लिया सपोज दैट ये हमारा प्लेन टेबल हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। हमने यहाँ पे क्या किया, प्लेन टेबल यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। तो हम कैसे ये जज करेंगे कि इस प्लेन टेबल को यहाँ पे रखना है। इन रेडिएशन मेथड में क्या करेंगे, हम प्लेन टेबल को ऐसी जगह पर प्लेस करेंगे जहां से सारे के सारे स्टेशन आसानी से दिख रहे हो। मतलब क्या है, किसी भी एक जगह फिक्स कर दे और सारे के सारे जो स्टेशन है इस प्लेन टेबल से हमको इजीली देखने में आ जाए। अब प्लेन टेबल को फिक्स करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसका सेंटरिंग कर देंगे कि यहाँ पे कोई मान लो एक पॉइंट हो गया, हमने यहाँ पे पॉइंट 1 मान लिया और यहाँ पे इस पॉइंट को सेंटरिंग कर दिया। देन उसके बाद इसका लेवलिंग किया, फिर उसका ओरिएंटेशन में हमने नॉर्मल डायरेक्शन जो नॉर्थ डायरेक्शन उसको ड्रॉ करके ड्राइंग शीट्स वगैरह यहाँ पे लगा दिया। और लगाने के बाद क्या किया हमने, यहाँ पे ये अब जो भी पॉइंट है एलिडेट से हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट ए को साइड करेंगे। मतलब पॉइंट ए की तरफ हम यहां से एलिडेट पे रखेंगे। एलिडेट को किस तरफ रखेंगे, एलिडेट को जहां पे रखेंगे वहां पॉइंट 1 और बी की को देखेंगे। जहां पे पॉइंट 1 होगा वहां पे हम एलिडेट के आई वेन को रखेंगे और पॉइंट बी की तरफ हम ऑब्जेक्ट वेन को रख करके उसको हम देखेंगे। तो एक रे लाइन ऑफ साइट बनेगा जो पॉइंट 1 और बी को मिला रहा होगा। तो सपोज दैट ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे हमने
U4 की मदद से हमने यहाँ पे हमने वन पॉइंट को ड्रॉ किया हुआ है। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट A से B तक के हमने साइड किया, इसकी दूरी मान लिया D1 है। स्केल की सहायता से क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली होता है, तो यहाँ पे जब रखेंगे तो लाइन अपने आप खींच जाएगी। जो साइड में एलिडेट होता है, उस एलिडेट में फिड्यूशियल एज होता है, फिड्यूशियल एज से ही हम ये लाइन खींच लेंगे। तो वो जो यहाँ पे लाइन आएगी, वो लाइन यहाँ पे कुछ इस तरह से खींच जाएगी। अब यहाँ पे ये D1 दूरी हम यहाँ पे टेप से या जरीब से हम इसको मेजरमेंट कर लेंगे। जब टेप या जरीब से हम इस लाइन को मेजरमेंट कर लेंगे तो एक स्केल मान लिया जाएगा कि हमारा ये, हमने एक स्केल मान लिया और ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा हमारा B। सेम उसी तरह क्या करेंगे, हम फिर कैंडिडेट को 1 और C को मिलाएंगे, फिर उसी तरह हम 1 और C को मिलाएंगे, देन फिर हम कैंडिडेट को A और 1 को मिलाएंगे, और जब हम मिलाएंगे तो वो साइमल्टेनियसली उसका एक फिड्यूशियल एज के द्वारा इसकी लाइन ऑफ साइट भी बनती चली जाएगी। ये हो जाएगा D2, ये हो जाएगा D3, और यहाँ पे फिर उसी तरह से एक स्केल के द्वारा ये हमारा हो जाएगा C पॉइंट हो जाएगा, और ये हमारा पॉइंट A हो जाएगा। फिर उसी तरह से हम सारे स्टेशन, जितने भी स्टेशंस हैं, उनको हम एलिडेट की सहायता से वेन को पॉइंट 1 की तरफ और जो ऑब्जेक्ट वेन है उसको हम ऑब्जेक्ट की तरफ रख करके कर लेंगे। तो यहाँ पे सेम उसका जो हम करेंगे फिड्यूशियल एज से यहाँ पे हमारा मैप भी साथ साथ बनता चला जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये कोई हो जाएगा हमारा पॉइंट G हो जाएगा, ये पॉइंट G हो जाएगा, ये पॉइंट D हो जाएगा, ये पॉइंट E हो जाएगा, और ये पॉइंट F हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे हमने सपोज दैट हमने नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ पे कुछ इस तरफ जो है नॉर्थ डायरेक्शन है। अब अगर इधर नॉर्थ डायरेक्शन है तो एक कोने पे, यहाँ कहीं पे भी एक कोने पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर देंगे। नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हो गया कि ये जो साइट है, ये जो मैप है, इस साइड का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है किस तरफ, जब हम इसको नॉर्थ डायरेक्शन में हम इसको रखेंगे। तो अब यहाँ से क्या निकल के आता है कि अगर हमें यहाँ पे करना होता है, इसका नक्शा बनाना होता है, जहां से सारे के सारे स्टेशन एक पॉइंट से विजिबल होता है, तो वहां पे हम उस प्लेन टेबल को स्टेबल करते हैं, वहां पे रखते हैं, और फिर यहाँ पे हम उससे साइड करते चले जाते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस होता है वो होता है रेडिएशन मेथड में। कभी कभी इसके जस्ट ये बहुत इजी मेथड होता है, किसी एक बार इंस्ट्रूमेंट को हम यहाँ पे मूव नहीं करते हैं। दूसरा मेथड होता है हमारा यहाँ पे इंटरसेक्शन मेथड। दूसरा क्या मेथड होता है हमारा, यहाँ पे कि सारे के सारे फील्ड में पॉइंट थे, इन फील्ड के पॉइंट को हम यहाँ पे मैप पे ड्रॉ किए हैं। तो ये हमारा हो जाएगा रेडिएशन मेथड, और इसके बाद आता है इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड में क्या करेंगे, दूसरा मेथड है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मेथड में हम यहां पे करते क्या है कि जब सपोज है, जब दो बिंदु है, सपोज दैट, डेफिनेशन क्या मतलब है, इसका प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि सपोज दैट ये एक पॉइंट A है और ये कोई पॉइंट B है, और एक पॉइंट A और पॉइंट B है। हमें यहाँ पे इसको नक्शे पे मैप का प्लॉट करना है, और हमें जब इसको नक्शे पे प्लॉट करना है तो इसमें क्या करते हैं, सपोज दैट एक पॉइंट यहाँ पे हमने मान लिया ये कोई पॉइंट P है और ये कोई पॉइंट Q है। यहाँ पे एक और पॉइंट ले लेते हैं हम, पॉइंट C।
यहाँ पे हमने एक और पॉइंट ले लिया थी। ऐसी जगह पे हम इंटरसेक्शन मेथड का यूज वहां पे करते हैं, ऐसे जगह पे जहां पे डायरेक्टली वहां पे जाके हम दूरी नहीं फाइंड आउट कर सकते। सपोज दैट कि यहाँ पे जहां पर स्टेशन पर जाकर दूरी न ली जा सके, वहां पे इंटरसेक्शन का मेथड यूज करते हैं। इंटरसेक्शन मेथड का यूज कैसे करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, सपोज दैट यहाँ पे बीच में कोई तालाब आ गया या फिर कुछ आ गया, यहाँ पे ये बहुत ऐसी जगह पे है, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट आ गया कि जहाँ पे हम उसको साइड तो कर सकते पर वहां तक हम जा नहीं सकते। अब जब जा नहीं सकते, ये कोई ऑब्स्ट्रैकल है, ये कोई भी ऐसी चीज है जिसको हम देख तो सकते हैं पर वहां पे जा करके दूरी लेना बहुत ही अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। यहां से पॉइंट P से पॉइंट A, P से पॉइंट C, P से पॉइंट B या फिर Q से पॉइंट A, B और C के बीच में हम टेप से या दूरी ले बहुत ही मतलब अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, अनफीजिबल हो जाएगा। सपोज दैट पॉइंट A, C और B बहुत दूर है, हम वहां पे साधारण एलिडेट का यूज ना करके टेलीस्कोपिक एलिडेट का यूज कर रहे हैं, तो उस केस में भी पॉइंट A, C, D बहुत दूर होगा। तो हम क्या करते हैं, कोई उस फील्ड में कोई दो ऐसे पॉइंट चूज करते हैं जहां के बीच की दूरी हमें मतलब इजीली हम वहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके जो बीच की दूरी है D, ये हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच की जो दूरी है D, उसको हम बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जब फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि अब हम A, B और C को, चाहे हम उसकी दूरी हमें पता हो या ना हो, तो भी हम इसको फील्ड पे ट्रेसिंग पेपर पे कर सकते हैं। उसके लिए करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेन टेबल को, सपोज दैट सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये कोई पॉइंट P हो, हम प्लेन टेबल को यहाँ पे सेट कर देंगे। जब हम यहाँ पे प्लेन टेबल को सेट कर देंगे, तो यहां से फिर एक एलिडेट की सहायता से ये हमारा पॉइंट मान लो P है, यहाँ पे कोई पॉइंट हमारा ये स्मॉल p है, ये हमारा स्मॉल p है पॉइंट। अब एलिडेट को पॉइंट यहां से पॉइंट A से क्या करेंगे, साइड करेंगे और यहां पे इसको मिला देंगे। सेम उसी तरह क्या करेंगे, पॉइंट P से पॉइंट C को, पॉइंट P से पॉइंट C को मिला देंगे। एलिडेट रखा हमने एलिडेट रखा और पॉइंट A से पॉइंट C को, और सेम उसी तरह से पॉइंट P से पॉइंट B को मिला देंगे। पॉइंट B को हम मिला देंगे। यहां पे क्या किया हमने, सबसे पहले अपने जो प्लेन टेबल है पॉइंट P पे प्लेन टेबल को हमने सेट किया, P से पॉइंट A की तरह सेटिंग किया और यहाँ फ्रेंड्यूशियल एज से हम यहाँ पे एक लाइन खींच दिया। सेम ऐसे पॉइंट A से C के बीच में किया, पॉइंट P से पॉइंट C के बीच में हम क्या किए, फ्रेंड्यूशियल एज से इसको साइड किया और यहाँ पे लाइन खींच दिया। इसी तरह इसको भी पॉइंट A, पॉइंट P और पॉइंट B के बीच को ऐसे साइड कर दिया। यहाँ पे एलिडेट रखा और देखा, इधर से B की तरफ देखा और हम यहाँ पे पॉइंट B को साइड करते हुए एक लाइन खींच दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे दो प्रोसेस होता है, एक और एडिशनल प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे हम यहाँ पे पहले ही यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन, सपोज दैट ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हम इसको नॉर्थ डायरेक्शन पहले से ही फिक्स किया। ओरिएंटेशन में एक टर्म आया था, ओरिएंटेशन
ओरिएंटेशन में एक टर्म आया था कि दो तरह से प्लेन टेबल का ओरिएंटेशन हो सकता है। पहला ट्रफ कंपास से और दूसरा होता है हमारा दूसरा होगा बैक साइटिंग से। बैक साइटिंग प्रोसेस से यहाँ पे हम उन दोनों प्रोसेस इन दोनों मेथड से हम यहाँ पे ओरिएंटेशन करेंगे। सपोज दैट हमने पहले ट्रफ कंपास रख के नॉर्थ डायरेक्शन में इसको हम पहले से ही पॉइंट आउट कर लिए। अब नॉर्थ डायरेक्शन जब यहाँ पे हमारा पॉइंट आउट हो गया, हमने पॉइंट P से A की तरफ साइड करके यहाँ पे ये तीन जो है हमने लाइनें खींच ली हैं अपनी। अब क्या करेंगे, इस प्लेन टेबल को उठा के यहाँ से उसके जस्ट बाद क्या करेंगे, हम पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ भी हम साइड करेंगे। मतलब पॉइंट P से सपोज दैट ये पॉइंट P हो गया, पॉइंट P हो गया और यहाँ पे इसको हम यहाँ पे एक क्या करेंगे, साइड कर लेंगे। ये पॉइंट P हमें पता है, हमने U फॉर्क से इस पॉइंट P को इस ड्राइंग शीट पे पहले से हमने मार्क आउट किया। तब क्या किया, पॉइंट P से पॉइंट A, पॉइंट P से पॉइंट C, पॉइंट P से पॉइंट B और पॉइंट C से पॉइंट Q को भी हमने साइड किया। ड्राइंग पे हमने पेरिंडिकुलर एज से उस पेरिंडिकुलर मतलब किनारा होता है, वो जो एलिडेट का किनारा होता है वही होता है, उस किनारे की तरफ हमने इसको साइड कर लिया। यहाँ पे ओरिएंटेशन की दोनों प्रोसेस की हम बात करेंगे। ओरिएंटेशन चाहे वो ट्रफ कंपास हो चाहे बैक साइटिंग हो। तो पहले हमने क्या किया, हमने ट्रफ कंपास की बात की और यहाँ पे ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसका रिप्रेजेंट हमने यहाँ पे कर दिया। ट्रफ कंपास से नॉर्थ डायरेक्शन को पहले कर लिया। दूसरा क्या किया था, हमने पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ हमने साइड ले लिया। अब बात करते हैं हम पॉइंट P से जो है अपने उस प्लेन टेबल को निकालेंगे और पॉइंट से निकाला और पॉइंट Q पे, ये हमारा लिए पॉइंट Q पे हमने उसको सेट किया फिर से। अब जब हमने पॉइंट Q को सेट किया है तो यहाँ पे ये जो ड्राइंग शीट होगी वो ड्राइंग शीट यहाँ पे भी बनी होगी और ये जो ड्राइंग शीट पे जो बना होगा वो कुछ इस तरह से बना होगा कि यहाँ से ये पॉइंट P होगा, ये हमारा स्मॉल p होगा और यहाँ से ये कुछ इस तरह से ऐसे बना होगा। ये तीन लाइनें ऑलरेडी जब इस पूरे प्लेन टेबल को यहाँ पे जब करेंगे तो क्या करेंगे हम कि यहाँ पे ये जो ड्राइंग शीट है उसके साथ वहां जाएगी। तो ड्राइंग शीट पे जो हमने साइड की है और यहाँ पे हमने बनाई हुई है वो यहाँ पे भी दिखेगा। अब इस पॉइंट Q से क्या करेंगे, हम इसको हम ओरिएंटेशन करेंगे। पहले हम इसका लेवलिंग कर लिया। लेवलिंग करने के बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि ट्रफ कंपास से सबसे पहले क्या करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन को चाहे हम इसको, अब क्या है, अब सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि अब इस ओरिएंटेशन के लिए हम इस ट्रफ कंपास का यूज कर सकते हैं। ट्रफ कंपास का यूज करके चाहे तो हम यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन को, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होगा, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन होगा, तो हम यहाँ पे ट्रफ कंपास से नॉर्थ डायरेक्शन को हम यहाँ पे पहले ही नॉर्थ डायरेक्शन को हम ट्रफ कंपास से अगर कर लेंगे तो ये हो जाएगा। पहला ओरिएंटेशन का जो मेथड है, ये जब ये नॉर्थ डायरेक्शन इधर है, इस प्लेन टेबल को पहले भी इधर करना था, दूसरे भी प्लेन टेबल पे हमने इसको इधर कर दिया। यहाँ पे जो ओरिएंटेशन का दो मेथड था, पहले मेथड से हमने ट्रफ कंपास से क्या किया कि इस नॉर्थ डायरेक्शन में, यहाँ पे इसको हमने नॉर्थ डायरेक्शन छोड़ रखा था और यहाँ पे मैंने नॉर्थ डायरेक्शन को उसी नॉर्थ डायरेक्शन पे रखते हुए जो इस ट्रफ कंपास था इसको पूरे प्लेन टेबल को मूव कराते हुए इसको नॉर्थ डायरेक्शन में पहले मेथड से इसको ओरिएंटेशन कर दिए। ये तो हो गया हमारा ट्रफ कंपास। लेकिन जो मैक्सिमम ओरिएंटेशन के लिए जो मेथड यूज होता है वो मेथड उसका यूज होता है बैक साइटिंग। बैक साइटिंग को कैसे, सपोज दैट ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन का हम इसको नहीं करते हैं, अब करते क्या है, जिस भी पॉइंट पे रखते हैं यहां से हम U फॉर्क के मदद से
इसकी डिस्टेंस हमें पता होता है, P और Q की डिस्टेंस हमें पता होता है, और ये भी पता होता है कि ये जो लाइन है P से, ये ब्लैक वाली जो लाइन आ रही है, इसी लाइन पे कहीं ये पॉइंट Q होगा। तो हम स्केल की सहायता से यहाँ पे हम पॉइंट Q को हम ट्रेस आउट कर लेते हैं, और सपोज दैट हम जब Q को ट्रेस आउट कर लिया तो उसकी लंबाई, सपोज दैट यहाँ पे 10 मीटर थी, और स्केल के बाद यहाँ पे सीट पे 1 मीटर आती है, तो इस पॉइंट P से 1 मीटर दूर यहाँ पे कहीं पॉइंट Q हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट स्मॉल q पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हम एलिडेट को बैक साइडिंग, कोई भी रीडिंग लेने से पहले सबसे पहले उसको ओरिएंटेशन करने की जरूरत होती है, और बैक साइडिंग, ओरिएंटेशन के बैक साइडिंग के प्रोसेस में हम अपने एलिडेट को पॉइंट Q से पॉइंट P की तरफ हम रखेंगे। अब पॉइंट Q से पॉइंट P की तरफ हम जब एलिडेट रखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एलिडेट रखेंगे Q, और ऑब्जेक्ट वेन को हम रखेंगे, ऑब्जेक्ट वेन को रखेंगे हम P की तरफ, और आई वेन को रखेंगे हम Q की तरफ। अब जब ये Q की तरफ हो जाएगा तो फिर हम इसको साइड करेंगे पॉइंट P की तरफ, ये वाली जो लाइन है, और जब इस पॉइंट P और Q को मिलाने वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगी, तो वैसे सिचुएशन में ये जो प्लेन टेबल है, इस प्लेन टेबल का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव या ट्रू ओरिएंटेशन की सिचुएशन में होगा। कैसे कैसे, क्योंकि पॉइंट P और पॉइंट Q की पैरेलल अगर हम कर देंगे तो वो वाली जो लाइन होगी, वो लाइन हो जाएगी हमारी बैक साइडिंग के प्रोसेस से हम इसको ओरिएंटेशन करने की सिचुएशन में हो जाएंगे। तो आगे के जो प्रोसेस में आएगा उसमें हम जो ओरिएंटेशन करेंगे तो तरफ कंपास के साथ साथ बैक साइडिंग का भी यूज करेंगे। बैक साइडिंग में क्या करते हैं कि पहले पॉइंट P से पॉइंट Q की तरफ हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देन जब हम पॉइंट Q पे हम आते हैं तो Q से पॉइंट P की तरफ को हम साइड करके इस लाइन को उसके पैरेलल कर देते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बैक साइडिंग ओरिएंटेशन। अब जब ओरिएंटेशन हो गया, इसके बीच की दूरी हमें पता चल गई, और पॉइंट P से हमें यहाँ पे पॉइंट Q का भी लोकेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो उसके बाद हम करेंगे यहां से, अब पॉइंट, ये जो पॉइंट A होगा वो इस लाइन पे कहीं होगा, पॉइंट C होगा वो इस लाइन पे कहीं होगा, और पॉइंट D जो होगा वो इस वाले लाइन पे होगा। अब क्या करते हैं, पॉइंट Q से हम A की तरफ जो है, मान लो सपोज दैट पॉइंट कुछ Q यहाँ पे है, Q पॉइंट यहाँ पे है, इसके नीचे Q यहाँ पे है। अब क्या करते हैं, इस पॉइंट Q से पॉइंट 1 की तरफ एलिवेट रख करके हम फिर से जब साइटिंग करेंगे या उसको देखेंगे तो यहां से एक लाइन बनेगा। पॉइंट Q से पॉइंट A की तरफ एलिवेट रखेंगे तो यहां से एक लाइन बनेगा, वो लाइन बनेगा कुछ इस तरह से, इसको लाइन यहां से, वो कुछ इसको काटते हुए Q से मिलेगा। ये जो लाइन पॉइंट Q से पॉइंट A की तरफ एलिवेट रख के जब हम लाइन ऑफ साइट क्रिएट करते हैं, उसको डालते हैं, तो वो लाइन कहीं ना कहीं इस लाइन को काटेगा, और जहां पे वो काटेगा वही उस पॉइंट A का पॉइंट यहाँ पे ये स्मॉल a जो होगा वो पॉइंट A का मैप पे ट्रू रिप्रेजेंटेशन होगा। सेम वैसे ही हम पॉइंट Q से पॉइंट C की तरफ जब इसको हम साइड करेंगे तो ये पॉइंट C से Q की तरफ होगा, और जहां पे कट करेगा इस लाइन को वो हो जाएगा स्मॉल c। सेम इसी तरह पॉइंट Q से पॉइंट B की तरह हम इसको लाइन एलिवेट को रख के साइड करेंगे, और वो भी कहीं कट करेगा, और जहां पे कट करेगा वो पॉइंट हो जाएगा पॉइंट स्मॉल b। अब इस प्रोसेस में फायदा क्या हो गया, फायदा ये हो गया कि पॉइंट A, C और B का हमें मैप पे लोकेशन फाइंड आउट करना था, पर प्रॉब्लम यहाँ पे ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी कि या तो पॉइंट A, C, B बहुत दूर था, या फिर यहाँ पे पॉइंट P और Q से
डायरेक्टली हम चेन या टेप से अगर हम मेजरमेंट नहीं ले पा रहे हैं तो वैसे सिचुएशन में क्या करते हैं, कोई दो ऑक्सिलरी स्टेशन, सहायक स्टेशन हम क्रिएट करते हैं। उनके बीच की दूरी अगर हमें पता हो तो फील्ड में किसी भी पॉइंट का वहां पे बिना दूरी ज्ञात किए उसका लोकेशन फील्ड में यहाँ पे निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? सबसे पहले पॉइंट पी पे हम एलिडेट को ये प्लेन टेबल को सेट करते हैं, उसको हम नॉर्थ डायरेक्शन, सबसे पहले ट्रफ कंपास के सहायता से ही हम यहाँ पे इसको नॉर्थ डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं और पॉइंट पी से पॉइंट ए की तरफ, पॉइंट पी से पॉइंट सी की तरफ, पॉइंट पी से पॉइंट बी की तरफ हम यहाँ पे रे डालते हैं। सेम उसके बाद पॉइंट क्यू पे हम जाते हैं, पॉइंट क्यू से पॉइंट ए की तरफ, पॉइंट क्यू से पॉइंट सी की तरफ, पॉइंट क्यू से पॉइंट बी की तरफ हम वहां पे रे को डालते हैं लाइन ऑफ साइट को। यहां से ये लाइन ऑफ साइट जाएगी और ये जो लाइन ऑफ साइट जाएगी वो इसके पैरेलल होगी, इसको कोइंसाइड करेगी। तो वो जो यहाँ पे इस लाइन को कर देते, इसका मतलब पॉइंट ए इस लाइन पे, पॉइंट सी दूसरे वाले लाइन पे, पॉइंट डी पॉइंट बी तीसरे लाइन पे और पॉइंट क्यू ये ब्लैक वाले लाइन पे होगा। फिर पॉइंट क्यू पे जाते हैं और पॉइंट क्यू पे जाने के बाद क्या करते हैं हम कि वहां से सबसे पहले दो ऑप्शन अब हमारे पास होते हैं ओरिएंटेशन के लिए। ट्रफ कंपास से हम चाहे नॉर्थ डायरेक्शन में इस एलिडेट को मूव करा के हम वहां पे सेट कर लें, या बैक साइडिंग के लिए पॉइंट क्यू से पॉइंट पी की तरह एलिडेट रख करके हम वहां पे ओरिएंटेशन इसका कर लें। उसके बाद पॉइंट क्यू से पॉइंट ए की तरफ, फिर क्यू से सी की तरफ, फिर क्यू से बी की तरफ साइड करते हुए करेंगे। और ये जो ब्लू वाली लाइन होगी वो पॉइंट यहाँ की ग्रीन वाली लाइन को कट करेगी और जो कट करेगा वही फील्ड पे पॉइंट ए सी और बी का रिप्रेजेंटेशन होगा और हमारा ड्राइंग शीट पे उस फील्ड का एक मैप बन के हमारे पास आ जाएगा। ऐसे मेथड का यूज हम वहां पे करते हैं जहां पे बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करने में बड़ी कठिनाई होती है, वहां पे इस चीज का हम यूज करते हैं। उन फील्ड के पॉइंट को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तीसरा जो मेथड है इसका, जो तीसरा मेथड है वो है ट्रांसवर्सिंग मेथड। इसमें क्या करते हैं कि जिस स्टेशन को हमें पॉइंट आउट करना होता है, जिस भी स्टेशन को हमें मैप पे पॉइंट करना होता है, और लेकिन वो एक साथ, क्या तीसरा जो मेथड है वो है ट्रांसवर्सिंग। ट्रांसवर्सिंग मेथड इस मेथड का यूज वहां करते हैं जहां से किसी एक बिंदु पर या एक स्टेशन पर प्लेन टेबल स्थापित करने के बाद सारे स्टेशन न दिख रहे हों। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि सपोज दैट ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट सी है और ये कोई पॉइंट डी है। अगर ये पूरा प्लेन एरिया होता और सारे के सारे स्टेशन एक दूसरे के साथ विजिबल होते तब हम वहां पे रेडिएशन मेथड का यूज कर सकते थे। लेकिन सपोज दैट कि यहाँ पे कोई बीच में ये कोई घर बना हुआ है। अब घर बना हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है, ये पॉइंट ए से पॉइंट डी और बी तो दिख रहा है लेकिन पॉइंट सी नहीं दिख रहा है। पॉइंट डी से मतलब किसी भी स्टेशन से सारे के सारे स्टेशन नहीं दिख रहे हैं। किसी भी एक बिंदु से प्लेन टेबल जब सारे के सारे स्टेशन न दिख रहे हो तो वैसी जगह पे हम ट्रांसवर्सिंग मेथड का यूज करते हैं। ट्रांसवर्सिंग मेथड का यहाँ पे यूज इसलिए करते हैं, सपोज दैट ये मान लो हमारा बिल्डिंग है तो हम नहीं हम देख पा रहे हैं
तो वहां पे हम क्या करेंगे, वहां पे हम ये करेंगे कि ये सबसे पहले हम पॉइंट डी पे हम प्लेन टेबल रखेंगे, और पॉइंट डी का यहां पे हम पॉइंट डी का यू फॉर्क की मदद से, यू फॉर्क और प्लम बॉक्स की मदद से ओरिएंटेशन, लेवलिंग, सेंटरिंग करने के बाद उस पॉइंट डी को, स्मॉल डी को उस प्लेन शीट पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने के बाद हम दो तरफ, एक लाइन सी की तरफ और एक लाइन ए की तरफ हम यहाँ पे दिख रहा है तो हम साइटिंग कर लेते हैं। सपोज दैट कि हम एक तरफ चलते हैं, एक तरफ जब चलेंगे तो हम यहां से बढ़ेंगे पॉइंट सी की तरफ। जब हम इसको पॉइंट सी की तरफ बढ़े, एलिडेट रखा पॉइंट डी पे और सी को साइड किया, सी सपोज दैट हमारा यहाँ कहीं पे है, सी को जब हम साइड किया तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से लाइन बढ़ेगा और हम यहाँ पे इसको सी को हमने साइड कर लिया। अब साइड कर लिया तो क्या हुआ, पॉइंट डी से सी के बीच की दूरी हम टेप से निकाल सकते हैं। जैसे हम टेप से निकालेंगे, स्केल की मदद से हम यहीं पे ही पॉइंट सी को भी मार्क कर लेंगे। हम यहाँ पे पॉइंट सी को मार्क कर लिया कि ये हमारा पॉइंट सी हो गया। मतलब क्या हुआ कि पॉइंट डी पे किसी भी स्टेशन से हमने पहले यहाँ पे पॉइंट डी को नोटिस किया और पॉइंट डी पे हमने अपने प्लेन टेबल को एडजस्ट करने के बाद पॉइंट सी की तरफ हमने लेवलिंग, उसको लेवल होने के बाद उसको साइड करके दूरी टेप से निकाल करके उसको मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद क्या किया, सबसे पहले ओरिएंटेशन के, या तो यहाँ पे हम नॉर्थ डायरेक्शन रिप्रेजेंट किए हो ओरिएंटेशन के लिए, और अगर नहीं भी किए हैं तो दोबारा हम यहाँ पे प्लेन टेबल एडजस्ट करेंगे। जब हम प्लेन टेबल को यहाँ पे लेके आएंगे, सपोज दैट ये हो गया हमारा प्लेन टेबल, ये हमारा प्लेन टेबल हो जाएगा। जब यहाँ पे प्लेन टेबल हो गया तो वहां से पॉइंट बी दिख रहा है। अब अगर पॉइंट बी दिख रहा है तो लेकिन यहाँ पे पॉइंट ए और पॉइंट सी दिख रहा होगा। क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि ड्राइंग पे है तो सबसे पहले हमने इसको ड्रॉ कर रखा है, तो यहाँ पे पॉइंट सी भी दिख रहा होगा। और ये हमारा पॉइंट स्मॉल डी हो गया और ये स्मॉल सी पॉइंट हो गया है, सी पॉइंट हो गया, ये कोई सी पॉइंट है। ओके, अब हो गया है। अब इनका हम ओरिएंटेशन करेंगे। ओरिएंटेशन करने के लिए दो प्रोसेस है, या तो हम यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन से ओरिएंटेशन करें, और अगर नॉर्थ डायरेक्शन से ओरिएंटेशन नहीं भी करना है तो क्या करेंगे, हम एलिडेट को पॉइंट सी से डी की तरफ रखेंगे, इस लाइन के जस्ट पैरेलल। इस लाइन के जस्ट पैरेलल हम एलिडेट को रखेंगे और पॉइंट डी की तरफ हम इसको साइड करेंगे। और पॉइंट डी की तरफ साइड करने के बाद जब ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, उस सिचुएशन में, पैरेलल होने के सिचुएशन पे वो ट्रू जो ओरिएंटेशन हो जाएगा उसका हो जाएगा, तब ये नॉर्थ डायरेक्शन अपनी एग्जैक्ट सिचुएशन में होगा। होने के बाद क्या करेंगे, हम यहां से फिर पॉइंट बी को साइड करेंगे। पॉइंट बी को जब हम साइड करेंगे, सपोज दैट ये पॉइंट बी हो गया, ये कोई पॉइंट बी हो गया जिसको हम साइड कर रहे हैं, और इसकी दूरी भी हम यहाँ से टेप से निकालेंगे। टेप से निकालने के बाद हम यहाँ पे इस दूरी को भी मार्क कर लेंगे। ये कोई पॉइंट हमारा डी था, ये सी था, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो कोई पॉइंट बी हो जाएगा, स्मॉल बी पॉइंट हो जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे इतना ड्रॉ करने के बाद हम फिर से अपने इस प्लेन टेबल को यहाँ से निकाल के लेके चलेंगे यहाँ पे पॉइंट बी पे, पॉइंट बी पे लेके आएंगे। तो पॉइंट बी पे जब हम इस प्लेन टेबल को सेट करेंगे तो ड्राइंग शीट पे ऑलरेडी 3 पॉइंट हमने मार्क कर रखे हैं। पहला ये पॉइंट, दूसरा ये पॉइंट हमने ऑलरेडी मार्क करके रखे हैं, और जो पॉइंट होंगे, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा डी, ये पॉइंट होगा सी, और ये पॉइंट होगा बी। अब इसको फिर से हमें ओरिएंटेशन करने की सिचुएशन में आने के लिए, इसको फिर से करने के लिए पॉइंट बी और सी के पैरेलल में हम क्या रखेंगे, एलिडेट रखेंगे, और उस एलिडेट से पॉइंट बी की तरफ से हम साइड करेंगे और सी को साइड करेंगे। और ये वाली जो लाइन है वो जब पैरेलल आ जाएगी तो ये हमारा
ट्रू ओरिएंटेशन होने के बाद इसको हम क्लैंप से फिक्स कर देंगे। फिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे फिर से पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ, पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ क्या करेंगे, साइड करेंगे। पॉइंट बी से पॉइंट ए की तरफ साइड करेंगे, या उसको हम देखेंगे। देखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ की दूरी हमें पहले से ही पता होगी, चेन से टेप से नाप लेंगे और यहाँ पे हम फिर से मार्क कर लेंगे। और यहाँ पे हम फिर से हमने क्या मार्क कर लिया, क्या कर लिया, मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद फिर वही प्रोसेस, इस प्लेन टेबल को पॉइंट ए पे लेके आएंगे। यहाँ पे पॉइंट ए है, हम जब यहाँ पे प्लेन टेबल को पॉइंट ए पे लेके आएंगे तो वो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। और ये जो यहाँ पे वो 3 पॉइंट, चारों पॉइंट हमारा इस पे मार्क हो जाएंगे कुछ इस तरह से। ये वाला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा डी, ये पॉइंट होगा सी, ये पॉइंट होगा हमारा बी और ये पॉइंट होगा ए। अब यहाँ पे ए होने के बाद पॉइंट ए से पॉइंट डी की तरफ हम साइड करेंगे। साइड करेंगे तो देखेंगे क्या एग्जैक्ट, अगर उसमें एक्यूरेसी है और सारी चीजें अपनी सही सिचुएशन में होगा तो पॉइंट ए से पॉइंट डी को जब मार्क करेंगे तो वो एग्जैक्ट वो जो उसका क्लोजिंग होगा वो यहाँ पे आकर के ऐसे ही मिल जाएगा। अब मिल जाएगा तो इसका मतलब हमारा चेक भी हो गया, कि जब चेक हो जाएगा कि मिल गया इसका मतलब हमारा जो ट्रांसवर्सिंग मेथड था वो सही था। यहाँ पे ये स्मॉल डी, ये सी, ये स्मॉल बी और ये ए, तीनों के तीनों पॉइंट कैसी सिचुएशन में कि जब इन दोनों मतलब स्टेशनों के बीच की दूरियां तो हम ज्ञात कर सकते हैं लेकिन उनको हम देख नहीं सकते इस ऑब्स्टेकल के द्वारा। ये जो बिल्डिंग आ गई, इस बिल्डिंग की वजह से हम साइमल्टेनियसली सारे के सारे स्टेशन देख नहीं सकते हैं। वैसी सिचुएशन में हम ये ट्रांसवर्सिंग मेथड का हम यूज करते हैं। तो वैसी जगह जहां पे हम नहीं देख सकते सारे स्टेशन को तो वहां पे हम ट्रांसवर्सिंग मेथड का करते हैं। लास्ट मेथड होता है हमारा रिसेक्शन मेथड। रिसेक्शन मेथड के बारे में हम बात ये होती है कि जब कोई फील्ड में सपोज दैट ये हो गया आपका ये हो गया आपका ट्रांसवर्सिंग मेथड, और सेम इसके बाद क्या आता है हमारा रिसेक्शन मेथड। रिसेक्शन मेथड चौथा मेथड है रिसेक्शन मेथड। रिसेक्शन मेथड रिसेक्शन मेथड इसमें क्या करते हैं कि सपोज दैट जब कभी किसी भी स्टेशन में, इसका जो डेफिनेशन होता है वो डेफिनेशन ये है, इसमें डेफिनेशन का इसका मतलब क्या होता है, क्षेत्र में अज्ञात स्टेशन चित्रण पटल पर या ड्राइंग शीट पर पूर्व ज्ञात स्टेशनों मदद से ज्ञात करना हो। तब रिसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। मतलब क्या है कि क्षेत्र में सपोज दैट कि हमारा कोई एक सीट है, सीट पे कोई स्टेशन, हमें वहां पे कुछ ऐसे स्टेशन से जो पता है कि ये सीट पे यहाँ पे लोकेशन है, और उसमें एक ऐसा स्टेशन है जिसको हमें ज्ञात करना है। मतलब कोई एक ऐसा स्टेशन है जिसको हमें फील्ड में निकालना है, तो वहां पे हम रिसेक्शन मेथड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस ड्राइंग से समझते हैं। सपोज दैट ये है, ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ये कोई पॉइंट ए और बी है,
ये हमें पता है, इसका डायरेक्शन यहाँ पे ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और इसी पे कोई पॉइंट है कि यहाँ पे सी है, ये सी, लेकिन एग्जैक्टली हमें ये पता नहीं कि ये सी पॉइंट कहाँ पे है फील्ड में, उसको हमें निकालना होता है। इस सी को फील्ड में ड्रॉ करना ही पॉइंट ए और बी की मदद से, पॉइंट ए और बी का लोकेशन हमें पता होता है, पर पॉइंट सी का लोकेशन हमें नहीं पता होता है, तो इस ए और बी के पॉइंट की मदद से, पूर्व ज्ञात बिंदुओं की मदद से पॉइंट सी की स्थिति क्षेत्र में ज्ञात करना। देखो इसमें क्या लिखा है, पूर्व ज्ञात स्टेशन पॉइंट ए और बी की मदद से अज्ञात स्टेशन कौन सा है, ये सी है, ज्ञात करना हो क्षेत्र में, फील्ड में। इसको ड्राइंग सीट पे नहीं बल्कि एग्जैक्ट हमें फील्ड में पॉइंट सी का लोकेशन पता करना हो, तो वहां पे इस रिसेक्शन मेथड का हम यूज करते हैं। कैसे करते हैं, बात करते हैं इसके पूरे प्रोसेस की। बात करेंगे इसके पूरे प्रोसेस की। इसमें दो तरह से हम कर सकते हैं। पहला जो प्रोसेस है वो कंपास से, और जो दूसरा प्रोसेस है वो होता है बैक साइटिंग से। बैक साइटिंग से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें जो पहला वाला, सबसे पहले वाला जो मेथड होता है उसकी बात करेंगे, कंपास मेथड से हम कैसे निकालते हैं। उसमें क्या करते हैं कि सपोज दैट कि हमारा ये कोई प्लेन टेबल है, यहाँ पे ये हमारा प्लेन टेबल है, यहाँ पे ये कोई पॉइंट ए है, यहाँ पे कोई पॉइंट बी है, हमें पता है। फील्ड में इसकी लोकेशन, सपोज दैट फील्ड में इसकी जो लोकेशन है, ये कैपिटल पॉइंट ए है, ये कैपिटल पॉइंट बी है। हमें ये पॉइंट ए और बी भी ड्राइंग शीट पे भी पता है और फील्ड में भी पता है, दोनों जगह हमें पता है कि इसका लोकेशन क्या है। और कोई एक पॉइंट सी है, सपोज दैट ये कोई पॉइंट स्मॉल सी है, इस पॉइंट का लोकेशन हमें ड्राइंग शीट पे तो पता है पर फील्ड पे हमें नहीं पता है। अब क्या करते हैं कि पॉइंट ए और बी का हमें पता है जब लोकेशन, पॉइंट्स ए बी का ड्राइंग शीट पे, फील्ड दोनों का पता है, पॉइंट सी का केवल और केवल हमें ड्राइंग शीट पे पता है, उसका एग्जैक्ट लोकेशन हमें ग्राउंड पे पता करना है, एग्जैक्ट लोकेशन। अब पहले जो मेथड है उसमें क्या करेंगे, उसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले एलिडेट से या फिर कंपास मेथड से यहाँ पे इसको हम ओरिएंटेशन कर देंगे। एक ये नॉर्थ डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन पहले से ही शो हुआ होगा, उस नॉर्थ डायरेक्शन में कंपास की मदद से इसको नॉर्थ डायरेक्शन में लेके आएंगे, उसको ट्रू ओरिएंटेशन कर देंगे। इस पूरे रिसेक्शन मेथड में सिर्फ दो ही चीज का यूज होगा, कंपास का और उसका बैक साइटिंग का, क्योंकि रिसेक्शन मेथड जो है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पैटर्न पे। ओरिएंटेशन दो मेथड से होता है, कंपास से और बैक साइटिंग से। तो जो रिसेक्शन मेथड होता है उसमें पहले हम कंपास मेथड की बात करते हैं, और कंपास मेथड में हमने नॉर्थ डायरेक्शन इधर पहले से दिखाया गया है, और इस नक्शे पे भी नॉर्थ है, तो इस नॉर्थ डायरेक्शन को हम इस हिसाब से यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन को, इस पूरे सीट को इस हिसाब से एडजस्ट करते हैं कि ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है और ड्राइंग सीट पे जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो एक दिशा में आ जाए। अब जब नॉर्थ डायरेक्शन एक दिशा में आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करते हैं, करेंगे ये कि यहाँ पे एलिडेट पॉइंट सी रखेंगे, इस पॉइंट ए पे एलिडेट हम रखेंगे ए की तरफ, एलिडेट, हाँ पॉइंट ए की तरफ एलिडेट रखेंगे, और पॉइंट इस एलिडेट को पॉइंट ए और इस कैपिटल ए, पॉइंट ए कैपिटल ए, एलिडेट को हम पॉइंट ए पे इस स्मॉल ए के पास रखेंगे, यहां पे रखेंगे, पॉइंट ए से कैपिटल ए की तरफ रखेंगे, और इसको इस हिसाब से सेट करेंगे कि पॉइंट ए और ये दोनों एक सीध में आ जाए, और इस लाइन को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, इसको हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, बढ़ा दिया।
अब सेम क्या काम किया, इसी तरह हम एलिडेट को रखेंगे पॉइंट बी के पास, और पॉइंट बी और पॉइंट ये जो कैपिटल बी फील्ड में है, इस कैपिटल पॉइंट बी पे एलिडेट रखेंगे, और वो जो एलिडेट होगा वो कुछ इस हिसाब से हम यहाँ पे क्या किया कर ले। अब इस क्या करेंगे यहाँ पे उसी हिसाब से पॉइंट बी पे एलिडेट रखा और कैपिटल बी को साइड किया, और हमने इसको यहाँ पे मिला दिया, तो इसका मतलब कि ये कोई पॉइंट सी जो हमें पता चला है, ये एग्जैक्ट पॉइंट सी है। हो सकता है कि ओरिएंटेशन करने के बाद अगर ये पॉइंट बी यहां ना हो करके पॉइंट बी यहां होता, तो जरूरी तो नहीं है ना कि ये यहीं पे क्रॉस करता, वो यहां पे क्रॉस कर जाता। मतलब अगर सपोज ये पॉइंट बी यहां पे होता, तब क्या होता, लाइन ऑफ साइट यहां से होके जाती और जो क्रॉस करती वो क्रॉस करती, तो वो यहां कहीं पे क्रॉस करती। लेकिन क्या है, पॉइंट यहां पे, तो अब जब यहां पे पॉइंट ए है, तो क्या किया हमने, इस मेथड में क्या करते हैं कि सबसे जो कि पहले के पॉइंट ए और बी ड्राइंग शीट पे भी पता होता है, पॉइंट ए और बी हमें फील्ड में भी पता होता है। इस पॉइंट ए पे एलिडेट रखते हैं, पॉइंट ए को साइड करते हैं। जब ए को साइड करते हैं तो वहां पे वो जो लाइन आती है फिड्यूशियल एज से हम यहाँ पे इसको लाइन को खींच देते हैं। सेम उसी तरह पॉइंट बी को हम साइड करते हैं और कैपिटल बी की तरफ हम साइड करते हैं, उसको हम फिड्यूशियल एज से उसको हम यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ड्राइंग शीट पे हम खींच लेते हैं। जहां पे जो पॉइंट मिलेगा वो पॉइंट एग्जैक्ट पॉइंट सी होगा। अब हमें ड्राइंग शीट पे पॉइंट सी पता चल गया है कि पॉइंट सी यहाँ पे होगा। जब पॉइंट सी यहाँ पे हमें पता चल गया तो यू फॉर्क से यू फॉर्क को हम यहाँ पे रखेंगे, और उससे यू फॉर्क को हम जो प्लम्ब अब नीचे जाएगा तो वहां पे हम क्या करेंगे, सपोज दैट कि ये ऐसे कुछ यहाँ पे होगा, इसकी बात कर लेते हैं कि प्लेन टेबल ये ऐसे कुछ है। प्लेन टेबल जब ऐसे है, यहाँ पे जो है वो पॉइंट सी है। अब जब यहाँ पे पॉइंट सी आ गया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यू फॉर को कुछ इस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे पिन उसका लगा रहेगा, और यहाँ से ये प्लम्ब बॉब आएगा नीचे, और जहां पे प्लम्ब बॉब आएगा वही जो होगा वो कैपिटल सी होगा। मतलब क्या हो गया कि इसके नीचे जबकि इसको हम इसके एलिवेशन देखेंगे तो उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम यू फॉर्क लगाएंगे, यू